एक दंगाई है जो एक प्रतिमा लेके चलते हैं भगवान का नाम लेके, चाहे वो राम भगवान का है चाहे वो दुर्गा माँ का है। जब वो दंगाई सड़क पे चलते हैं, वो गंदे गंदे गाने चलाते हैं, गंदी गंदी माँ बहन की गालियां निकालते हैं मुसलमानों को या किसी भी कम्युनिटी को। आप मुझे एक बात बताइए, एक इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा? कहीं ना कहीं। और पत्थर चलाने वाला, आप ये नहीं कह सकते कि वो मुसलमान ही होगा। उस भीड़ में से भी कोई दंगा कराने के लिए पत्थर उठा के मार सकता है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब मैं CA/NRC के दौरान हम लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। एक दरियागंज में एक यात्रा निकली थी, चांदनी चौक दरियागंज में, जहाँ पर पथराव हुआ था। और वो इतनी पीसफुल यात्रा थी कि उसमें पथराव होने का कोई मतलब ही नहीं था। वो प्रोटेस्ट का वो चल रहा था, पर वो पत्थर मारने वाले कौन थे? वो पत्थर मारने वाले दंगाई थे, जिन्होंने आके पत्थर मारा और उसके बाद यही बात बोल दी कि मुसलमानों ने दंगे करे हैं। उसके बाद बसें जला। एक CA/NRC का हर कोई जानता है कि ये जो प्रोटेस्ट था वो पीसफुल प्रोटेस्ट चला था। अगर उसमें बसें जल रही हैं तो वो कौन जलाने वाले हैं? वो दंगाई जलाने वाले हैं, वो प्रोटेस्टर्स नहीं है। प्रोटेस्टर्स तो पीसफुली जंतर मंतर हो या किसी भी जगह पे, आज जैसे मैं सोनम वांगचुक के बारे में बोल रही हूँ, वो भी बैठे हुए हैं ना लद्दाख हाउस में, वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्टर पीसफुली ही प्रोटेस्ट करते हैं। ये दंगाई है जो बीच में आकर पत्थर खुद मारते हैं और उसके बाद बोल देते हैं कि ये मुसलमान ने पत्थर मारा है। उन लोगों की असली चेहरा दिखा रही हूँ, जो लोग मेरे भगवान का नाम इस्तेमाल करते हैं किसी को मारने में, किसी को काटने में। दूसरी चीज, मैं पहली चीज, जो ये इस तरह के जुलूस है या जो इस तरह की ये पागलपन है, मैं इसके शुरू से विरोध में हूँ। वो चाहे किसी भी धर्म का हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पीसफुल कोई भी यात्रा निकालनी है, आप प्रशासन से उसकी इजाजत लेके पीसफुल यात्रा निकालिए। आप जो भी आपको करना है आप करिए। मैं दूर क्यों जाऊंगी, मुहर्रम की आपकी जो यात्रा होती है, आज तक उसमें कभी भी एक, मतलब इतने सालों से हम दिल्ली में रह रहे हैं, मैं मतलब मुझे इतने साल हो गए हैं, मैं हर साल देखती हूँ कि मुहर्रम की जब यात्रा निकलती है, मैंने आज तक वहां पर कोई भी दंगा होते हुए नहीं देखा, या मैंने आज तक वहां पर कोई भी गलत चीज होती हुई नहीं देखी। फिर क्यों आप मेरे भगवान का नाम लेके, मेरी दुर्गा माँ का नाम लेकर आप सड़कों पे निकल जाते हो और आप गंदी गंदी गालियां देते हो और गंदे गंदे गाने चलाते हो, और वहां पर प्रशासन चुपचाप देखता है? दूसरी चीज, मैं खिलाफ हूँ। मुझे जो कांवड़िए जाते हैं जल लेने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। तो लेकिन कांवड़ियों के वेश में वो लोग जो चरस गांजा पीने के लिए जाते हैं और जो सड़कों पे इतना लाउड म्यूजिक करते हैं कि हम लोग 4-4 बजे तक सो भी नहीं पाते, जो सड़कों पे, अगर उनकी गाड़ी को अगर आप बोल दो कि आप तेज क्यों चला रहे हो, वो आपको गाड़ी से निकालते हैं, आपकी गाड़ी जला देते हैं, आपको मार देते हैं, आपका खून कर देते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं उनके खिलाफ हूँ। मुझे, मेरे लिए, मैं भी राम भक्त हूँ। मैं भी सुबह शाम पूजा करती हूँ अपने घर में। लेकिन हमें बचपन से सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई है कि इंसानियत सर्वोपरि है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो सड़कों पर किसी की आस्था को चोट पहुंचाकर अपनी आस्था को वहां पर बिठाते हैं। वो लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं, वो राक्षस हैं। वो ना तो आप भगवान को मानने की बात करें, मैं बोल रही हूँ वो इंसान ही नहीं है। उनको क्या पता है राम के बारे में? वो कुछ जानते हैं राम के बारे में? क्या वो जानते हैं दुर्गा माँ के बारे में? वो जानते क्या है? मैं उनसे पूछती हूँ, उन्होंने शास्त्रों को कभी पढ़ा है क्या? उन्होंने हमारी गीता को कभी पढ़ा है क्या? वो जानते हैं कि हमारा धर्म सिर्फ और सिर्फ पीस सिखाता है, प्यार मोहब्बत सिखाता है। लोग, आप कह रहे हो कि आपका धर्म खतरे में है। आप इस देश में जो आप ही के धर्म के दलित हैं, जो हिंदू धर्म के दलित हैं, आप उनको अपने मंदिरों में नहीं घुसने देते, आप उनको घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, आप उनके बच्चे को उसके हाथ काट देते हैं अगर वो आपके यहाँ से पानी पी लेता है तो, मटके को हाथ लगा देते, मटके को हाथ लगा देता है तो, मूंछ आप रखने उनको, हाँ, मूछे नहीं रखने देते, आप उनको साथ में पढ़ने नहीं देते, आप उनके साथ जो जिस तरह का सही करते हो व्यवहार करते हो, तो मैं ये समझती हूँ क्या इसी को धर्म कहते हैं? आप अपने धर्म में अपने लोगों को ही नहीं अपना सकते, तो आप दूसरे धर्म के लोगों को अपनाने की क्या बात करते हो? और मैं ऐसा समझती हूँ कि जो भी ये बुलडोजर वाली कार्यवाही है, अगर सुप्रीम कोर्ट सचमुच इस देश में जिनको हम कहते हैं कि वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, और वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको सबसे ऊंचा माना जाता है ना, तो फिर अगर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट अगर एक भी घर वहां पर उसके ऊपर बुलडोजर चलता है,
तो ये क्वेश्चन मेरा होगा सुप्रीम कोर्ट की जो एग्जिस्टेंस है, मेरा क्वेश्चन होगा उनकी एग्जिस्टेंस पर, मेरा क्वेश्चन होगा उनकी पावर पर, मेरा क्वेश्चन होगा इस चीज के ऊपर कि इस देश में क्या जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, क्या हमारे देश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है? क्या हमारे देश में कोर्ट्स खत्म हो चुके हैं? कि भाईचारा तो खत्म हो ही चुका है। क्या हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम का ये जो नंगा नाच चल रहा है, क्या सिर्फ यही होता रहेगा? हमें लोगों को जो लोगों के घरों में आज पढ़ाइयाँ कर करके बैठे हुए हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं है, और जो लोग मोदी को जाके वोट देते हैं, लेकिन मोदी से ये नहीं पूछते कि नौकरियां है कहाँ? मेरा बच्चा आज 4 साल हो गए हैं उसको पढ़ाई पूरी करे हुए, उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास ये 20,000 तक की नौकरी नहीं है। लेकिन आपकी महंगाई, चाहे मैं दवाइयां कहूँ, चाहे मैं सब्जियां कहूँ, चाहे मैं फल कहूँ, आज वो लोग जो महंगाई एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो अपने बच्चे की बेरोजगारी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जाकर अगर वो मोदी गवर्नमेंट को वोट देते हैं, वो बीजेपी गवर्नमेंट को वोट देते हैं, तो लानत है उनके ऊपर। तुम डिजर्व ही बीजेपी गवर्नमेंट को करते हो, तुम मोदी को ही डिजर्व करते हो, तुम योगी जैसे लोगों को ही डिजर्व करते हो।